नमस्ते बच्चों, मैं वैशाली सोनी अभ्युदय विद्यास्थली से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 पार्ट 6 रक्त और हमारा शरीर। ठीक है, आज हम अपने शरीर के रक्त के बारे में, खून के बारे में जानेंगे। आपको चोट लगती है तो सबसे पहले शरीर से क्या निकलता है? बहने लगता है खून। ठीक है ना। खून कैसा होता है? तरल होता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो खून है वह किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और उसमें क्या क्या होता है। इसमें 2 भाई बहनों के बारे में लिखा गया है, उन्हीं के ऊपर ये लेख लिखा गया है। अनिल दिव्या की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से हर समय थकान महसूस होती है। मन किसी काम में लगता नहीं, भूख भी पहले से कम लगती है। अस्पताल में डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि दिव्या के रक्त की जांच करनी पड़ेगी। तो उसको रक्त की जांच करने के लिए एक कमरे में भेज दिया गया। वहाँ अनिल को अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी मिली ये रक्त की जांच करने के लिए उन्हें, जो उनकी परिचित एक दीदी मिली। अनिल ने बताया, डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। ठीक है। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दस्तक दी, नॉक किया। भीतर आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया, पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, देखा है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा स्लाइड पर कुछ जांच कर रही है। दीदी ने इशारे से वह पास रखी कुर्सी के पास बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए, तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। क्या है? एनीमिया। चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, दीदी एक सवाल पूछूं? उसने इस प्रकार से कहा। दीदी ने कहा, डॉक्टर दीदी ने, हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछो। एनीमिया से आपका क्या मतलब है? एनीमिया क्या बीमारी होती है? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना पड़ेगा। दीदी ने क्या कहा, अगर तुम एनीमिया के बारे में जानना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें हमारे शरीर में जो खून बह रहा है उसके बारे में तुम्हें जानना पड़ेगा। डॉक्टर दीदी ने फिर कहा, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। कैसा दिखता है? द्रव के समान। किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा मतलब एक ऐसा पात्र होता है जिसमें बहुत सारी वस्तुएं होती है। तो खून जो है वह भी किसी भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? खून के 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। जो आपको तरल बहता हुआ दिखाई देता है वह होता है प्लाज्मा। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। दूसरा जो कौन सा होता है? जिसमें छोटे बड़े कई कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होते, है ना। कुछ कण ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता। इतना कहकर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उन्होंने फोकस किया। देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा तुम्हें जो कण दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा तुम्हें जो ये कण दिखाई दे रहे हैं ये कैसे हैं? लाल रक्त कण हैं। अब अनिल ने स्लाइड देखी। जैसे ही स्लाइड देखी तो आश्चर्य से उछल पड़ा। अनिल भी छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था, तो आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। क्या कहता है अनिल कि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है मानो बहुत छोटी छोटी सी बालूशाहियाँ रख दी है ना। देखिए आप गोल गोल की दिखाई दे रही है बालूशाही की तरह। जो मक्खन बड़े होते हैं उसे बालूशाही भी कहते हैं। तो गोल गोल बालूशाही की तरह दिखाई दे रही है। दीदी कहती है, हाँ
लाल कण की बनावट बालूशाही की तरह ही होती है। बालूशाही एक प्रकार की मिठाई होती है, गोल और दोनों तरफ से अवतल यानी बीच में दबे हुए, गोल गोल होती है और बीच में उसमें छेद होता है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। ये जो बालूशाही जैसे आपको कण दिखाई दे रहे हैं, रक्त की एक बूंद में इनकी लाल रक्त की लाखों में संख्या होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। ठीक है, यदि हम 1 किलोमीटर रक्त ले लें तो हमें 40 से 55 लाख रक्त कण मिलेंगे। इनके कारण हमें रक्त लाल नज़र आता है। इनके कारण हमें रक्त कैसा नज़र आता है? लाल। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। तो ये जो लाल रक्त कण हैं इन्हें क्या कहते हैं? आरबीसी भी कहते हैं, है ना। इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं? आरबीसी। अब दीदी आगे कहती है कि इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। जो ये लाल रक्त कण होते हैं इनका जो जीवन काल होता है वो 4 महीने होता है। 4 महीने होते होते ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते, लेकिन एक साथ नष्ट नहीं होते। जैसे जैसे वो पैदा होते जाते हैं उनके 4 महीने के अंदर धीरे धीरे कुछ कभी कुछ आज कुछ कल कुछ परसों, इस प्रकार से धीरे धीरे ये नष्ट हो जाते हैं। अब अनिल को फिर आश्चर्य होता है। वो कहता है तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाए होंगे। यह सुनकर दीदी मुस्कुरा उठी। कहती है ऐसा नहीं होता अनिल, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। ये जो लाल रक्त कण हैं ये शरीर में हर समय नए बनते रहते हैं जो नष्ट कणों के स्थान ले लेते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? हमारी जो हड्डियां होती है, हड्डियों के बीच का जो मज्जा होती है, बीच के भाग में मज्जा मतलब हड्डियों के बीच में जो गुदा होता है उसे मज्जा कहते हैं। तो हड्डियों के बीच के भाग में मज्जा में बहुत सारे कारखाने होते हैं। इन लाल रक्त कणिकाओं को बनाने वाले बहुत से कारखाने होते हैं जो लाल रक्त कणों का निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व, फल फ्रूट, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। देखिए ये जो सारा माल होता है ये कच्चा माल होता है। अगर हम कोई भी खाना बनाते हैं, जैसे मम्मी रोटी बनाती है तो रोटी बनाने के लिए कच्चा माल क्या लगता है? आटा लगता है। ठीक है, तो बिना आटा वो कच्चा माल हुआ। तो ऐसे ही इन लाल रक्त कणों को बनने के लिए ये कच्चा माल है, फल, दूध आदि। यह पौष्टिक आहार लेते रहो। हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा और गोश्त, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। ठीक है, यदि व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो इन कारखानों की आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिलता। यदि ये जो उचित आहार है, यदि मनुष्य इसे समय समय पर न ग्रहण करे तो इन कारखानों को, जो हड्डियों के बीच में कारखाने बने हुए हैं लाल रक्त कणिकाओं को बनाने के, उन कारखानों को आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल नहीं मिलेगा। फिर नतीजा क्या होगा? लाल रक्त कण कम बनेंगे और शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? खून की कमी हो जाएगी। और लाल कणों की कमी के कारण ही एनीमिया होता है ना। एनीमिया क्यों होता है? हमारे शरीर में जब लाल रक्त कणिकाओं की कमी होती है तो एनीमिया होता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अब अनिल ने फिर पूछा। दीदी बोली हाँ, कहना काफ़ी हद तक ठीक होगा, मतलब हाँ ये काफ़ी हद तक सही है। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे शरीर में इसके सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। हमारे शरीर में इसका सबसे जो बड़ा कारण है वो पौष्टिक आहार की कमी होता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है ना। हमारे शरीर में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, हम खाना खाते हैं,
हाथों की सफाई नहीं करते हैं, नेल्स बड़े होते हैं, नेल्स कट नहीं करते बच्चे, तो उस कारण से हमारे शरीर में गंदगी जाती है। तो दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई बनाए रखें, खाद्य पदार्थ को ग्रहण करें, है ना। पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ही ग्रहण करें। भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथों को धोएं, साफ पानी पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिन्हें अंडे ज़मीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। एक तरह के ऐसे कीड़े होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर होते हैं। इन अंडों के से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि एक किस्म का जो कीड़ा होता है, उस कीड़े के जो अंडे रहते हैं वो जो ज़मीन होती है उस ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। और इन अंडों के उत्पन्न होने से जो लार्वा उत्पन्न होता है, वह लार्वा अगर हमारे पैरों पर चिपक जाता है तो वो शरीर के रास्ते से हमारे आंतों में घर बना लेते हैं। इससे बचने का सहज उपाय है, शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। आप अगर बिना चप्पल और जूते के कहीं जाते हैं तो तुरंत आकर अपने पैरों को साफ पानी से धोएं, ठीक है। और बिना चप्पल के आपको कहीं नहीं जाना है, शौचालय का प्रयोग करना है। अब अनिल कहता है, दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। अनिल बोला, वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोलता है, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट्स भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम। अब ये जो सफ़ेद रक्त कण हैं, हमने जो लाल रक्त कण पढ़ा है, ये जो लाल रक्त कण थे ये आरबीसी होते हैं, ठीक है। तो लाल रक्त कण होते हैं, आरबीसी होते हैं। अब जो सफ़ेद रक्त कण हैं उन्हें डब्ल्यूबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी। और बिंबाणु जो होते हैं उन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। तो शरीर में उनका क्या काम। अब अनिल को दीदी बताती है कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। सफ़ेद जो कण होते हैं हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलते हैं, कोई भी रोगाणु जब हमारे शरीर पर धावा बोलने लगते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, शरीर के भीतर घर नहीं करने देते। मतलब हमारा शरीर ही बीमारियों से लड़ता है तो उसे लड़ने में हम उसकी मदद करेंगे। जब हम अच्छा पौष्टिक आहार खाएंगे तभी हम उनसे लड़ पाएंगे। तो बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जो सफ़ेद रक्त कण होते हैं बहुत से रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। मतलब उनकी मात्रा भी हमारे शरीर में बराबरी में होना चाहिए, समानता में होना चाहिए। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। बिंबाणु प्लेटलेट्स जो होते हैं, जब चोट लग जाती है तो खून निकलता है। अब खून निकलता है, आपने देखा होगा कि खून बहता है। अगर आपने खून को बहना बंद कर दिया उसको किसी तरह से, तो वहाँ पर खून जम जाता है, फिर बाद में खून नहीं बहता। तो बिंबाणुओं का काम होता है खून को जमाना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। जो रक्त का जो तरल भाग होता है प्लाज्मा, उसमें विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान जाल बुन देती है। मतलब जहाँ आपको चोट लगी है तो वहाँ ये जो प्लाज्मा होता है वह एक जाल के समान बुन देता है और बिंबाणु जो प्लेटलेट्स होते हैं वो उससे चिपक जाते हैं और इस तरह से दीवार में आई दरार भर जाती है और आपका जो रक्त बहता है वो रक्त बहना बंद हो जाता है। फिर अनिल पूछता है, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब खून बहता ही जाता है। अब चोट अगर ज़्यादा लगी हो,
छोटी चोट लगी हो तो हम उसका घर पर ही इलाज कर देते हैं, परंतु अगर घाव बड़ा हो तो उसका इलाज घर पर नहीं किया जा सकता। तो अनिल यही पूछता है कि जब घाव गहरा हो तो खून बहता ही जाता है। तो दीदी कहती हैं हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक चोट के स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। क्या कहा दीदी ने कि जहाँ से खून बह रहा है, अब घर से आप डॉक्टर तक जाओगे तब तक तो बहुत सारा खून बह जाएगा, तो ज़्यादा खून ना बहे इसके लिए आपको एक साफ स्वच्छ कपड़ा लेना है और उस चोट पर कसकर बांध देना है, टाइट बांध देना है। दबाव पड़ने पर रक्त बहना कम हो जाता है, जो व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। कम खून, हमारे शरीर से खून निकलेगा तो हमें कमजोरी सी महसूस होने लग जाएगी तुरंत ही। किंतु अगर आप बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। अगर मान लीजिए उसके शरीर में रक्त बहुत सारा बह गया तो हो सकता है उसको खून भी चढ़ाना पड़ सकता है। तब अनिल क्या कहता है, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? मतलब अगर मान लीजिए किसी को खून की कमी है, खून चढ़ाना पड़ सकता है, तो क्या उसको कोई भी व्यक्ति खून दे सकता है? फिर दीदी क्या कहती है, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। वह विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्ग में बांट दिया गया है। अनिल के मन में सवाल उठता है कि क्या किसी भी व्यक्ति का खून चढ़ा दिया जा सकता है? दीदी बोलती है, अनिल, हर किसी के रक्त एक जैसा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह में चढ़ाया जाता है। आपको पता है ना, ओ पॉजिटिव, AB, B, A सब अलग अलग होते हैं, तो जिसका ब्लड ग्रुप होता है उसे उसी ब्लड का ग्रुप चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिले, तब अनिल ने फिर सवाल किया कि अगर ज़रूरत पड़ी, मान लो मुझे O पॉजिटिव चाहिए और उस समय O पॉजिटिव का व्यक्ति नहीं मिला, तो तब उस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? तो कहते हैं ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं, है ना, ब्लड बैंक, जहाँ पर ब्लड इकट्ठा किया जाता है। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। ठीक है ना। अब ब्लड बैंक में ब्लड कहाँ से आएगा? तो जब व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, वो समय समय पर अगर रक्तदान करेंगे तो ही ब्लड बैंक में ब्लड एकत्रित हो पाएगा। अब अनिल पूछता है कि दीदी, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तब कहती है दीदी, नहीं, अभी तुम छोटे हो, क्योंकि अनिल भी छोटा बच्चा ही है, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र में के व्यक्ति स्वस्थ और 18 वर्ष से जो अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं और जो स्वस्थ होते हैं वही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। जो स्वस्थ व्यक्ति भी अगर रक्त दे रहे हैं तो एक समय में 300 मिलीलीटर से ज़्यादा रक्त नहीं लिया जाता किसी का भी। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त कुछ ही दिनों में बना लेता है। जो हम 300 मिलीलीटर रक्त अगर किसी को देते हैं तो हमारा जो शरीर है कुछ ही दिनों में इतना रक्त बना लेगा। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर के करीब खून होता है। खून कितना होता है शरीर में? 5 लीटर। तो उसमें से अगर मान लो 300 मिलीलीटर निकल भी गया तो इतना अधिक जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें से यदि कुछ रक्त की किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जीवन दान मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी?
है ना। अगर हम 300 मिलीलीटर खून दे करके किसी व्यक्ति का जीवन बचा लेते हैं तो इससे बड़ी और बात क्या हो जाती। रक्तदान सबसे बड़ा दान है, महादान है। फिर तो बड़ा होकर मैं भी नियमित रक्तदान करूँगा। अनिल ने अपने मन की बात जाहिर की। फिर दीदी कहती है, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा शाबाश अनिल, अगर तुम्हारे जैसे सब इस प्रकार सोचे तो हमारे यहाँ जो ब्लड बैंक में उन वहाँ पर कभी भी रक्त की कमी नहीं होगी। और आज हमने ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है। थैंक यू।